पूरे राज्य में इन दिनों त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच त्योहारों के अवसर पर लाउड स्पीकर बजाए जाने को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। इतना ही नहीं, इस तरह के मामले कई बार राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। इस बीच एक बार फिर से बिहार में लाउड स्पीकर बजाए जाने का मामला गर्मा गया है। दरअसल नीतीश सरकार में भू खनन मंत्री जनक राम ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, जनक राम ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी जाति या धर्म हो, सभी को संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। अगर हिंदू अपने पर्व त्योहार के दौरान इसका पालन करते हैं तो दूसरों को भी ऐसा करना ही चाहिए। साथ ही कहा कि मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर से पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पढ़े जाने पर रोक लगानी चाहिए। सवाल पर ज्वलन चल रहा है, सोशल साइट से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म से मस्जिद से लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ा जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, मस्जिद की सवाल नहीं है। ये देश 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का देश है। ये देश संविधान से चलता है। जिन लोगों ने संविधान का हवाला देकर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदेश के 13 करोड़ जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं के महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। उस पर तेज़ गति से, तेज़ आवाज़ से अगर लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ आस पड़ोस सभी समाज के, सभी धर्म के लोग अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं पहुँचती है। और ये जनता की ये मांग है ना, ये जनता जो चाहती है, जनता जो उनके सत्ता में सिर पे बैठाती है, और जनता की आवाज़ जब आती है, उनके हक हकूक़ की कहीं दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो जनता आवाज़ लगाती है। तो जनप्रतिनिधि और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते मेरे पास ये बातें जब आई तो मुझे बखूबी ये बात करना आता है, और मैं बखूबी ये बात को रखा हूँ। ये सभी समाज के लोगों को हर धर्म पे अगर इस तरह का प्रतिबंध लगता है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। विधानसभा में सवाल उठेगा। मैं मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते ये सवाल का जवाब देता हूं। अगर इस तरह की सवाल का आएगा तो जवाब सरकार देगी। बता दें कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री जनक राम मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब हुए और यह विवादित बयान दिया। इस दौरान मंत्री जनक राम BRA बिहार विश्वविद्यालय के हरिजन छात्रावास पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि मंत्री और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे इसकी शिकायत मिलती रहती है, इसलिए इसे सामने रख रहा हूँ। मस्जिदों के अगल बगल छात्र और अन्य समुदाय के परिवार भी रहते हैं। एक और जब आप संविधान का हवाला देकर एक वर्ग पर रोक लगाते हैं तो मस्जिदों पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के समक्ष यह मुद्दा आता है तो हम जवाब देंगे। जनक राम भाजपा बोचहा मंडल के चुनाव प्रभारी भी हैं। बता दें कि मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर इस तरह का विवादित बयान पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार नेता या जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति जताई गई है। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।